इस तरह की ठगी के शिकार आप भी हो सकते हैं, इसलिए हो जाएं सावधान। पति के मना करने के बाद भी पत्नी ने आखिर क्यों दे दिया बैंक अकाउंट वाले को एक ओटीपी, और फिर जो हुआ देख आप दंग रह जाएंगे। सेवानिवृत्ति के बाद रामलाल जी ने अपनी बीवी सुधा के साथ आईसीआईसीआई बैंक में एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया। जॉइंट अकाउंट में रिटायरमेंट बेनिफिट के 50 लाख रुपए जमा हुए और नियमित पेंशन भी प्रारंभ हो गई। रामलाल जी ने एक दिन बीवी को ऑनलाइन बैंकिंग का सारा सिस्टम समझाया, साथ ही ओटीपी का महत्व भी बताया और बताया कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस पर आधा हक तुम्हारा भी है, और सख्त हिदायत भी दी कि चाहे किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के साथ ओटीपी शेयर ना करना। एक दिन रामलाल जी अपना मोबाइल घर पर ही भूलकर कहीं बाहर निकल गए। 3-4 घंटे बाद जब वह लौटे तो आते ही सुधा से पूछा कोई कॉल तो नहीं आया था। सुधा ने कहा बैंक वालों का आया था। रामलाल जी घबराते हुए ओटीपी से संबंधित तो नहीं था। सुधा गर्व से अरे वाह आप तो बड़े स्मार्ट हो, हाँ ओटीपी ही पूछ रहे थे और कह रहे थे कि हमारे बैंकिंग स्टेटस को सिल्वर से हटाकर डायमंड में डालना है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। रामलाल जी मंद स्वर में हे भगवान कहीं तुमने उनको ओटीपी तो नहीं बता दिया। सुधा अरे जब बैंक वाले खुद पूछेंगे तो मैं क्यों नहीं बताऊंगी। रामलाल जी का सिर चकराया और वो धम से सोफे पर बैठ गए। रामलाल जी हड़बड़ाकर मोबाइल हाथ में लेकर बैंक अकाउंट चेक करने लगे और साथ ही बड़बड़ाए अरे महात्मन गए अपने सारे लाखों रुपए, आज ये गए। लॉगिन के बाद चेक करने पर रामलाल जी सुखद आश्चर्य से भर उठे क्योंकि उनका अकाउंट सही सलामत था और साथ ही बैंक ने आज ब्याज की रकम भी जोड़ दी थी। फिर रामलाल जी ने सुधा से पूछा मोबाइल पर क्या तुमने सही ओटीपी बताया था। सुधा ने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बताया था। बैंक वाले बार बार मुझसे कह रहे थे कि फिर से चेक करके सही ओटीपी बताओ, लेकिन मैंने कहा कि चेक करके ही बताया है। फिर पता नहीं क्या हुआ, फोन पर बोलने वाला मुझ पर चिल्लाने लगा और गालियां भी बकने लगा, तो मैंने भी गुस्से में आकर फोन काट दिया। रामलाल जी क्या था ओटीपी। सुधा बोली ओटीपी तो 8406 था, 8406 आया था, लेकिन अपना जॉइंट अकाउंट है ना तो मैंने अपना आधा ओटीपी यानी 4203 ही उन्हें बताया, यानी 4203 ही उन्हें बताया। रामलाल जी ने अपनी बीवी का माथा चूम लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले कि बीवी हो तो ऐसी, वाकई में तुम मेरी अर्धांगिनी हो। दोस्तों इस कहानी से ये सार मिलता है कि कुछ पुरुष महिलाओं को अपने से कम समझते हैं, इसलिए आगे से वो इस तरह की गलती ना करे। और दोस्तों आपने क्या सीखा इस कहानी से, हमें कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर बताइएगा, और यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।